अगर लिगेंड इनको देखना है हमको, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, H2O, और एक है ऑक्जेलेटो और एक है FCN माइनस। कितने लिगेंड हुए? 4, 5, 6, 7, 8 लिगेंड हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक और लिख लो, ONO माइनस, ONO माइनस। देखो नाइट्राइटो लिगेंड लिखाया था मैंने आपको, नाइट्राइटो। ये सारे लिगेंड अगर शीट में नहीं ऐड कर लेना इसको, ONO को। अगर ये सारे लिगेंड आते हैं, ये सारे लिगेंड आते हैं तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है, नो चेंज। इन पर क्या करना है, ये आवे तो नो चेंज। इनके अलावा अगर अदर लिगेंड आ जाए, अदर, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज। चलो बात समझ में आई क्या? पहले तो बताओ इस फॉर्मेट की क्या चेंज और क्या नो चेंज। ठीक, अब देखो क्या करेंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनना अच्छे से। सबसे पहले क्या देखा हमने? कॉम्प्लेक्स देखा। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? धातु परमाणु होता है और लिगेंड होता है। धातु परमाणु जो हमने देखा उसकी क्या देखेंगे? सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु देखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु 3D का है कि 4D का है कि 5D का। अगर वो 4D, 5D, 6D का है तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिवर्तित कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर वो 3D का है तो हम क्या देखेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था अगर +3 से ज्यादा है तो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज कर देंगे। लेकिन अगर ऑक्सीकरण अवस्था +3 या +3 से कम तो हम लिगेंड की ओर जाएंगे। लिगेंड फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एक्वा लिगेंड H2O, OH माइनस, FCN माइनस, ONO माइनस और ऑक्जेलेटो C2O पर -2। ये 9 लिगेंड हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज नहीं करेंगे। इनके अलावा अगर अन्य लिगेंड आता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को चेंज कर देंगे अदर लिगेंड आने पर। ये था, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिर अच्छे से सुनना। क्या करेंगे? जो हमने उपसर्जक यौगिक देखा उसमें केंद्रीय धातु परमाणु की ओर देखेंगे। सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु अगर 4D, 5D, 6D का है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज कर देंगे। लेकिन यदि वो 3D का है तो हम कहाँ जाएंगे? ऑक्सीकरण अवस्था की ओर। ऑक्सीकरण अवस्था अगर उसकी +3 से ज्यादा है तो भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज कर देंगे। लेकिन यदि ऑक्सीकरण अवस्था +3 से कम है तो हम लिगेंड की ओर जाएंगे और लिगेंड देखेंगे कौन सा जुड़ रहा है। यहाँ पर लिगेंड देखेंगे कौन सा जुड़ रहा है। अगर वो लिगेंड F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस और एक्वा लिगेंड H2O, FCN माइनस, ONO माइनस और C2O पर -2, इस तरह के 9 लिगेंड हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज नहीं करेंगे। अगर इनके अलावा है तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज कर देंगे। तो अपने पास जो भी फॉर्मेट अपन ने पढ़ा, इस फॉर्मेट को देखते हुए हमारे पास दो बातें आ रही है निकल करके। रिजल्ट क्या आ रहा है? एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज और एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नो चेंज। बताओ ये दो बातें आ रही है क्या पूरे रिजल्ट में से? या तो चेंज या नो चेंज। तो चेंज कैसे करते हैं और नो चेंज कैसे करते हैं उसको सीख लें हम। अगर हमने वो सीख लिया तो पूरी वीबीटी सॉल्व हो जाएगी आपकी कंप्लीट। अगर हमने ये सीख लिया ना कि चेंज कैसे करते हैं और नो चेंज कैसे करते हैं, तो उसको मैं बता देता हूं, देखेंगे। ये फॉर्मेट का चाहो तो आपको ले लो स्क्रीनशॉट, फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी? नो चेंज की, कि नो चेंज क्या होता है। देखना, नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे करते हैं नो चेंज? नो चेंज का मतलब है हुंड के अनुसार। नो चेंज का मतलब क्या होता है? हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरना है। नो चेंज का मतलब ये होता है। कैसे भरेंगे देखना, जैसे डी कक्षक है, ये डी कक्षक बनाया मैंने, ये एक कक्षक, 2, 3, 4, 5। ठीक, अगर मान लो केंद्रीय धातु परमाणु के पास क्या है? D1 विन्यास आ जाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन है,
तो D1 के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ते हैं क्या हुंड के अनुसार, D2 आ जाए तो ऐसे बढ़ते हैं, पेयरिंग नहीं करा, 3 आ जाए तो ऐसे बढ़ते हैं, 4 आ जाए ऐसे बढ़ते हैं, 5 आ जाए ऐसे बढ़ते हैं, D5 तक ही हो गया। जब D6 आएगा तो अब पेयरिंग कराएंगे, D6 भरेंगे तो ऐसे भरेंगे, D7 ऐसे भरेंगे, D8 ऐसे, D9 ऐसे, D10 ऐसे। यही है नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नो चेंज समझ में आ गया क्या सबको? पहले तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नो चेंज पर कैसे भरना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरते हैं ये समझ में आ गया हो तो हम चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, क्योंकि वही तो है मेन चीज वीबीटी, उसी पर पूरी वीबीटी टिकी है, चेंज पर। चलो अब चेंज वाला देख लेते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं, नो चेंज को। चेंज देखेंगे अब, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हुंड का नियम क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है। चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाता है? हुंड का नियम खंडित। अब देखो क्या करेंगे उसके लिए, देखना ये बनाया मैंने डी कक्षक, ये मान लो 3D है, तो 3D के बाद किसमें जाता है इलेक्ट्रॉन? 4s में, ठीक है। चलो n मान लेते हैं इसको, n-1 लिखते हैं यहाँ, n-1 d, तो ये क्या हो जाएगा? ns, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा अपने पास ये np, और ये हो जाएगा अपने पास nd। कहने का मतलब ये अगर 3D है तो ये क्या हो गया? 4s 4p 4d। समझ में आ गई क्या बात? अगर ये 3D है 4s 4p 4d, अगर ये 4D है तो 4d होती 5s 5p 5d। आगे के कक्षा के जिनमें इलेक्ट्रॉन भराई में आएंगे, ठीक है। अब देखो इनमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपने को, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन भरना है, डी में कितने? D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया डी वाले का, कितना आया? D1। तो D1 में इलेक्ट्रॉन भरना है तो कैसे भरेंगे? इस डब्बे में आएगा एक इलेक्ट्रॉन, बाकी सब खाली रहेंगे एज इट इज। D2 में भरना है तो D2 में कैसे आएगा देखना, 1 2, यानी एक यहां पर और एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, हो गया D2। D3 का भरना है तो देखो 1 2 3, मतलब 1 2 3, D3 क्लियर है? पहले जैसा चल रहा है अभी तो हुंडे जैसा ही, 3 हो गए। अब 4 भरेंगे तो देखना D4, D4 में 1 2 3 तो भर दिए, 3 के बाद में ही क्या हो जाती है? पेयरिंग हो जाती है, यानी चौथा इलेक्ट्रॉन यहां ना जाकर कहां जाता है? पहले वाले में। क्यों जाता है? चलो चेक करो क्यों जा रहा है, देखना। आपको मैंने पढ़ाए हैं डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो T2G और एक EG। T2G अलग है 3 भागों में विभक्त, EG अलग है 2 भागों में विभक्त। याद करो ऊर्जा का अंतर आ गया यहाँ पर, और ऊर्जा का अंतर पहले T2G फिल करेंगे तभी तो जाकर के EG में जाएंगे। जैसे ये देखना ऐसा डी कक्षक, ये यहाँ पर अष्टफल के क्षेत्र में और चतुष्फल के क्षेत्र में ये अंतर बताया था मैंने आपको 8वें चैप्टर के अंदर। ये T2G कक्षक और ये EG कक्षक। T2G कक्षक की ऊर्जा कम है, EG की ऊर्जा ज्यादा है। T2G में पहले 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब चौथा इलेक्ट्रॉन अगर मुझे भरना है तो ज्यादा ऊर्जा वाले में क्यों भरूं जब तक नीचे खाली है, तो नीचे की तरफ खाली है। और ये कब आता है भराई में? नो चेंज, चेंज कब आता है? जब प्रबल लिगेंड आता है ना, तभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज होता है। और प्रबल लिगेंड आ रहा है तो वो इसको मजबूर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन भरा है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देता है वो प्रबल लिगेंड? यहाँ नीचे वालों में, क्योंकि नीचे क्या है अभी जगह बाकी है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए 3 के बाद में पेयरिंग हो जाती है चौथे इलेक्ट्रॉन। ये कब होता है? जब चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तब। बात समझ गए क्या? ऊर्जा का अंतर होने की वजह से हम यहाँ पर चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं, देखना 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे D5 में, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 हो गया D5। फिर D6 1 2 3 4 5 6, ये देखो T2G पूरा फिल हो गया।
T2 जी पूरा फिल हो गया, तीन कक्षक थे, तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए, D6 तक कंप्लीट। अब D7 जैसे ही आता है तो दो बातें आती है हमारे सामने। D7 पर क्या क्या आती है देखना, D7 दो बार आएगा, D8 भी दो बार आएगा और D9 भी दो बार आएगा। जगह ही कम पड़ रही है। D7 D7 D8 D8 D9 D9। चलो देखेंगे D7 दो बार क्यों आ रहा है, देखेंगे अब। देखो D7 पर 7 इलेक्ट्रॉन से अपने पास दो बातें सामने आती है। एक तो आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5, एक आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो D7 पर भी वो चीज आएगी, ये D7 रहा। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन भरने, 7 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम ऐसे भरेंगे, देखना 6 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे कैसे आ ही जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6, इन 3 डब्बों में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब यहाँ पर ये लो चल गया 7 वाले, इसमें चौथे वाले का। ठीक है, ये D7 में कब भरते हैं ऐसा, जब समन्वयी संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 होता है। समन्वयी संख्या 4 या 5 का मतलब क्या हुआ, कितने लिगेंड आक्रमण कर रहे हैं, या तो 4 लिगेंड आक्रमण कर रहे हैं, 5 लिगेंड आक्रमण कर रहे हैं, यही हुआ इसका मतलब। समन्वयी संख्या 4 कब आएगी, जब 4 लिगेंड उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, यानी उपसहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, या उपसहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तब ये बात क्लियर है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 पे इस तरह से भरना है। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 रहे तो क्या होगा देखना, 7 इलेक्ट्रॉन पे 1 2 3 4 5 6 तो भर दिए, लेकिन जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ छलांग मार जाता है, एनडी के अंदर। 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ छलांग मार गया, एनडी के अंदर, यानी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, इसमें एनडी में। बात तो समझ रहे हो क्या। कब होता है ऐसा, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तब होता है केवल ऐसा। कब, जब 7 इलेक्ट्रॉन भरने हो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो, तब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ छलांग मार जाएगा, आगे वाले कक्षक में छलांग मार जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो D8 में भी दो बातें हुई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो देखो D8 में भी वही 4 5 और 6 पर क्या होगा। D8 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी जो चौथा है ना, देखो यहाँ दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे भरना है। इसका मतलब ये 7 और 8 ऐसे भरना है। हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, D8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। कब होता है ऐसा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 होता है तब। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तब देखना क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी क्या हो गई, पेयरिंग जो थी चौथे कक्षक में वो क्या हो गई, खुल गई। यानी ऐसे हो गया देखना 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से हो गई, कहने का मतलब। चेक करो, D8 समझ में आ गया। अब देखो D9 में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो देखो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 होता है, 9 इलेक्ट्रॉन भरने हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और फिर 8 हो गया, और 9वां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, छलांग मार जाएगा। 9वां इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, छलांग मार गया। कब, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 पर। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पर छलांग नहीं मारेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। शायद दिख नहीं रहा, मैं इसको नीचा कर देता हूँ थोड़ा सा। चलो दिख रहा होगा आप। चलो एक बार और देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर यही रहेगा। ये 9 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे देखना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तब। अब याद कैसे रखें? देखो 6 तक के तो याद रह जाएंगे आपको, D6 तक के। D6 तक में ये कि 3 कक्षा पूरे करने हैं। D7 जैसे आता है तो अब उसको मैं समझा देता हूँ ट्रिक को कैसे याद रखना। देखना D7 जैसे आएगा तो दो बातें चालू हो जाती है, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6। समन्वय संख्या 4 5, समन्वय संख्या 6। समन्वय संख्या 4 5 D7 में क्या करवाना है? इलेक्ट्रॉन वही रखना है। देखो इलेक्ट्रॉन वही रखना है मतलब इसमें रखना है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर क्या करवाना है? छलांग मरवाना है। D7 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 पर इलेक्ट्रॉन वही रखना है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर छलांग मरवाना है। यानी देखो छलांग मार गया 6 के बाद में एक D7 में। D8 में भी देखो क्या, D8 में भी वही रखना है मतलब उसी में रखना है, यानी पेयरिंग रखनी है। D8 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 पर क्या रखनी है? पेयरिंग रखनी है, युग्मन रखना है। और 6 पर क्या करवाना है? छलांग मरवाना है। लेकिन छलांग बाहर नहीं मरवाना, यही मरवाना है। खुल गई पेयरिंग। पेयरिंग रखना है, पेयरिंग खोलना है D8 में। यानी यहाँ भी देखो वही रखना है, छलांग मरवाना है, पेयरिंग रखना है, पेयरिंग खोलना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 पहले और 6 बाद में। ये तो हो गया D7 और D8 का। अब बारी है किसकी? D9। D9 में जस्ट उल्टा करना है कोऑर्डिनेशन नंबर को। 4 5 को चाहो तो नीचे मान लो, 6 को पहले मान लो, उल्टा करने का मतलब। तो पहले क्या करवाना है? वही रखना है, पहले छलांग मरवानी है और बाद में वही रखना है। तो चाहो तो इसको पहले लिख लो ताकि आपका ये पैटर्न बन जाए, वही रखना है, छलांग मरवाना है, वही रखना है, छलांग मरवाना है, और यहाँ पर उल्टा करना है। जैसे तो या तो ऐसे याद रखो, यहाँ पर D9 पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 पे छलांग और 6 पर वही रखना है। सर समझ नहीं आ रहा है? देखो ट्रिक है ये, ट्रिक। और ट्रिक है तो ट्रिक को तो आपको समझना ही पड़ेगा। आपके पास शीट भी है सामने, शीट को देखो आप। शीट में देखो पूरा पूरा विवरण दे रखा है, सामने बोर्ड पे भी देखो आप। आपको सिंपल सा तरीका बताया मैंने कि जब ये डी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, तो डी में इलेक्ट्रॉन भरते टाइम आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों को देखना है। जो इलेक्ट्रॉन है, हाँ इलेक्ट्रॉन है, उनको कैसे भरते हैं? चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर। एक इलेक्ट्रॉन भरना है, यहाँ भरना है, 2 भरना है, 1 2, 3 भरना है, 1 2 3, फिर 4 भरना है तो 1 2 3 4, 5 भरना है, 1 2 3 4 5, 6 भरना है, 1 2 3 4 5 6। D6 तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? ये बोलो, D6 तक तो प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक, D6 तक किसी और को प्रॉब्लम हो तो बोलो। D6 तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। अब D7 पे चल रहे हैं। अब D7 पे देखना क्या करना है। मैं कह रहा हूं कि D7 पर दो बातें आती है, एक तो आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक 5, एक आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। D7 से चालू हो जाता है 7 इलेक्ट्रॉन भरने से। 7 इलेक्ट्रॉन आपको किसमें डालना है? डी कक्षक में डालना है। इसके अंदर ये डी कक्षक बना दी मैंने 5। अब मैं कह रहा हूं ये चेंज वाले हैं सारे के सारे। D7 में जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 पे जाते हैं तो ऐसे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। 6 तो डायरेक्ट भरने ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है 6 में। लेकिन 7वां इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 पर, वो यही भरना है। 6 में छलांग मरवानी है, बाहर निकालना है 7 इलेक्ट्रॉन से। एक ही तो बात याद रखनी है, आप वही रखना है, छलांग मरवाना है। अब जैसे D8 पे आए, D8 आती, D8 में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 4 5 पे ये 4 5 पे ये सिस्टम है, वही रखना है, मतलब पेयरिंग करवानी है। और जब 6 आ जाए कोऑर्डिनेशन नंबर तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देना है आपको? छलांग। छलांग बाहर नहीं लगवानी, छलांग यही लगवानी। ये D8 हो गया। D8 में छलांग उसी कक्षक में मारता है, D7 और D9 में बाहर मारता है। सिंपल सी बात है, D7 और D9 में छलांग बाहर मारनी है, जबकि D8 में छलांग उसी कक्षक में मारनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 D7 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 पर वही रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में छलांग मरवानी है। D8 में पेयरिंग करवानी है, पेयरिंग खोलनी है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर। और D9 में क्या करेंगे? D9 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर तो छलांग मारेगा और सॉरी
D9 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4-5 पर तो छलांग मारेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर वही रखना है, यानी D7 और D8 का जस्ट अपोजिट काम कर रहा है D9। तो ट्रिक बनाइए, ये तो अपन ने किया। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है क्या? देखो, और फिर जब एग्जाम्पल करेंगे ना हम उसका, अभी तो ट्रिक को जैसे तैसे याद रख लो, फिर जब एग्जाम्पल करेंगे ना तब आप कहोगे कि सर वास्तव में ये ट्रिक ही काम आ रही है, क्योंकि इसके अलावा और दूसरा तरीका वो और ज्यादा टफ है, इसलिए मैंने बहुत सीधा सा बताया आपको। तीन चीजें याद रखनी की, D7, D8, D9। D7 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4-5 पर क्या करवाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4-5 पर D7 के अंदर वही रखना है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर छलांग मरवानी है। D7 कंप्लीट। D8 में युग्मन करना है, D8 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4-5 पर युग्मन करना है, 6 पर ये यहां से यहां आ जाएगा, पेयरिंग खुल जाएगी। और ऐसे कैसे D9 में इन दोनों का जस्ट उल्टा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4-5 पर तो क्या करेगा, छलांग मारेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर वही रखना है, इस तरह। ये हो गया D9। बस D9 तक के याद रखना। D10 जो है, D10 में तो पूरा भर ही जाएगा, पूरा का पूरा एज इट इज पूरे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भरो D10 में, कहीं से समस्या नहीं है D10 पर। अब क्या है सर, एक एग्जांपल, हाँ एग्जांपल बताएंगे तब आएगा समझ में, यही तो बोल रहा था मैं। एग्जांपल देखेंगे, ट्रिक तो याद कर ली ना आपने, ये बताओ, वो पहले बताई थी जो ट्रिक याद कर ली क्या? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स देखेंगे, कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु 3D का है, 4D का है, 5D का है, 6D का है। 3D का हो तो हम कहाँ जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट की ओर जाएंगे, और अगर 3D का नहीं है 4D 5D 6D पर चेंज कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सब याद है, सब याद है ना ये सब? ओके चलो अब एग्जांपल देखते हैं। इरेज कर रहा हूं, देखो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। पहला NiCl4 -2, ठीक है। दूसरा भी लिख रहा हूं NiCl4 NiCl4, ठीक है। दो लिखे मैंने भी एग्जांपल, तो दिखाई नहीं दे रहे। चलो दिख रहा होगा। अब देखना, दो एग्जांपल लिखे हमने। पहला एग्जांपल की बात कर रहा हूं, यहां पर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है सबको। कॉम्प्लेक्स में क्या देखेंगे, सबसे पहले हम केंद्रीय धातु परमाणु, कौन है, निकल। निकल कौन सी श्रेणी का है, 3D श्रेणी का है। अब अगर ये 3D श्रेणी का होगा तो क्या देखेंगे हम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, चेक करते हैं। X+ क्लोरीन कितना आएगा, -4 हो जाएगा, 4 है इंटू -1 इक्वल टू -2, X इक्वल टू -2 + 4, X इक्वल टू कितना आ गया भाई, प्लस। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली हमारे पास, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो +3 से कम है। अगर +3 से कम है तो क्या देखेंगे, लिगेंड। लिगेंड हमारी श्रेणी का है क्या, देखो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइड आ गया, क्लोरो आ गया तो क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नो चेंज। ये समझ में आ गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नो चेंज समझ में आ गया क्या यहां तक? ये देखो, ठीक। चलो अब देखो, हमको मिल गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रखना है, हमको नो चेंज रखना है। अब देखो, अब आएंगे हम हमारे धातु परमाणु पर। निकल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2। तो निकल का पहले हम विन्यास लिख लेते हैं, क्या होता है 28, क्या आएगा 3D8 4s2, ये होता है विन्यास। और निकल अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो विन्यास क्या रहेगा, 3D8 4s0। 4s0 तो लिखें चाहे तो कितना विन्यास है इसका, 3D8, ठीक है भाई। 3D8 को कैसे भरेंगे अब देखना, 1 2 3 4, 4s, 4p, ठीक है। चलो आगे भी बना देता हूँ। ये हो गया अपने पास 3D, ये 4s, ये 4p और ये 5d, भर दिए हमने सारे, सॉरी 4d। अब देखो क्या कह रहा है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। किसके अकॉर्डिंग भरने हैं, नो चेंज। नो चेंज का मतलब जो पहले बताया था ना तरीका आपको, वैसे भरना है।
हुंड के नियम के आधार पर। और हुंड का नियम क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक 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 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। 8 इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे बनेंगे क्या, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया क्या? यहां तक क्लियर है क्या? देखो ओके, हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखो यहां पर ये जो कक्षक है इनसे बॉन्डिंग नहीं होगी, किसकी? क्लोरीन की। क्लोराइड जो है इसकी बॉन्डिंग किससे होगी? कक्षक जो खाली है वहां पर, क्योंकि इसके पास क्या है दान करने के लिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके पास? क्लोरीन के पास, क्योंकि क्लोरीन क्या है? एक लिगेंड। और लिगेंड किसे कहते हैं? ऐसी स्थिति जिनके पास दान करने योग्य एकल इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है उसे ही क्या कहते हैं? हम लिगेंड कहते हैं। तो क्लोरीन क्या कर देगा यहाँ पर? इनके जो कक्षक है, कितने कक्षक चाहिए इसको? क्लोरीन को 4 लिगेंड होंगे तो 4 कक्षक चाहिए। तो 4 कक्षक कौन कौन से लेगा? ये चारों लेगा। देखो 4 कक्षक चाहिए इसको, चारों ले लिए क्योंकि 4 लिगेंड थे। 5 लिगेंड होते तो 5 कक्षक खाली कराता, 6 लिगेंड होते तो 6 कक्षक खाली कराता, 2 लिगेंड होते तो 2 कक्षक खाली कराता। कौन कौन से कक्षक खाली कराए चेक करना। कक्षक हुए खाली एक तो एस और 3 पीके। तो संकरण क्या आ गया? sp3 संकरण आया। देखो कितने कक्षक खाली कराएगा वही इसका संकरण आएगा। कौन कौन से कराए? एक एस का कराया और 3 पीके कराए। कितने कक्षक हुए? 4। तो कुल 4 sp3 संकरित कक्षक आए। संकरण तो कौन सा है? sp3 संकरण। और ये 4 से sp3 संकरित कक्षक आ गए क्या? देखना 1 2 3 4, ये क्या है? चारों के चारों 4 sp3 संकरित कक्षक। चारों के चारों क्या आएंगे? sp3 संकरित कक्षक। ठीक है, अब देखना इन चारों में कौन आएंगे? 4 क्लोराइड, क्लोरीन लिगेंड थे। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चारों के पास क्या है? दान करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है चारों के पास। ये सब दिखाई नहीं दे रहा। नो चेंज कैसे है अभी करते हैं। चले इसको देखो, 4 क्लोरीन है, 4 sp3 संकरित कक्षा। चारों के चारों क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा? उपसहसंयोजक बंध। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। देखो चारों कर दिए डोनेट, चारों ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। तो कौन सा बंध बना? ये उपसहसंयोजक बंध। और आकृति कैसी आएगी अब इसकी? इसकी आकृति आएगी sp3 का आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। संकरण कौन सा? sp3। तो कौन सी होगी आकृति? चतुष्फलकीय है। जब आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा पढ़ाया था तब बताया था मैंने आपको, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उसकी आकृति कैसी आती है? चतुष्फलकीय। तो चतुष्फल की आकृति में जाएगा। कैसे जाएगा? ni, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। ये यहाँ उपसहसंयोजक बंध, ये यहाँ और ये यहाँ। ये देखो कौन सी आकृति आई? आगे क्या? चतुष्फल की संरचना। चलो देखो भाई, अब ये समझ में आएगा ये वाला एग्जांपल। ये नो चेंज कैसे? ये देखना, मैंने आपको ट्रिक बताई थी सबसे पहले, आज क्लास स्टार्ट करी थी जब, ट्रिक में ये बताया था मैंने आपको कि हम सबसे पहले धातु परमाणु देखेंगे। धातु परमाणु 3D का है। 3D का है तो क्या देखेंगे हम? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +2। +2 है, +3 से कम है तो क्या देखेंगे? लिगेंड। लिगेंड देखा हमने, लिगेंड कौन सा? क्लोरो। तो क्लोरीन लिगेंड किसका है? हमारे जो टेबल बनाई थी हमने 9 लिगेंडों की, उसके अंदर आ रहा है। और उसके अंदर आ रहा है तो क्या होगा? नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अंजलि समझ में आ गया कि नो चेंज कैसे है? अंजलि, मीना, ये समझ में आ गया कि नो चेंज कैसे है? ओके, ये एग्जांपल समझ में आए गए? देखो अपन जल्दबाजी नहीं करें, आप एग्जाम्पल की केवल अभी इन चीजों को देखो, क्योंकि इसको समझने में आपको कम से कम कल की क्लास और चाहिए अभी। तो कल एक बार और 3-4 एग्जाम्पल करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको और समझा देता हूँ, देखना एक बार, पूरा बनाएंगे नहीं, समझा रहा हूँ केवल। केंद्रीय धातु परमाणु देखेंगे इसमें, कौन है? निकल। निकल कौन सी श्रेणी का है? 3D का है। अगर ये 3D श्रेणी का होगा तो कहाँ जाएंगे? ऑक्सीकरण अवस्था की ओर। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इसकी निकाल लेते हैं। एक
प्लस 4 इंटू -1 बराबर -2, x बराबर कितनी आ गई, +2 आ जाएगी क्या? यानी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है हमारी, +2 है। +2 होगी तो कहाँ जाएंगे हम, लिगेंड की ओर। +3 से कम है, लिगेंड देखा CN, हमारी टेबल का नहीं है उन 9 लिगेंडों में, तो क्या कर देंगे, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, चेंज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो देखो चेंज कैसे करते हैं, देखेंगे कौन है, निकिल +2, और निकिल +2 का विन्यास क्या होता है, देखो ये रहा निकिल +2 3d8 होता है, यानी 3d8। अब 8 इलेक्ट्रॉन भरने किसके अकॉर्डिंग, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग। कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, देखो 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 पर 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, आपको मैंने ट्रिक बताई है कैसे भरते हैं। 4 या 5 पर 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं, देखना ये डी कक्षक 1 2 3 4 5 6, चेंज के अकॉर्डिंग है, 6 हो गया, 7 और 8 ऐसे भरना है। देखो अब समझ में आया कि चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 का यूज कैसे करना है और 6 का कैसे करना है, बोलो। ठीक है, बाकी का कल करेंगे, टाइम हो गया 5 बज गए, इसलिए कल एक बार आप वो दोनों ट्रिक पढ़ करके आना, याद करके आना दोनों ट्रिक। ये जो उसका वो तो मैं करवा दूंगा फिर सॉल्यूशन, तो दोनों ट्रिक याद करके आनी है आप सबको, ठीक है। और अभी बायोलॉजी की क्लास का टाइम हो गया, इसलिए बायोलॉजी की क्लास लो। ओके ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं आज तो, बाकी कल समझेंगे इसी को दोबारा आगे कंटिन्यू।